फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या कोई भी उपाय लेना है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएँ और उस नंबर पे मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें क्योंकि कॉल्स नहीं लिए जाते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। चलिए आइए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं आज आपको क्या सुनना है। व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग टुडे। मैं फिर से शफल करना चाहूँगी। आज आप अपने आप के लिए क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे, क्या हो रहा है आज मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में। एंजल्स प्लीज़ मदद करें, प्लीज़ बताएं कि आज मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या हो रहा है। दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड विथ स्ट्रेंथ। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड। कहाँ आपका ध्यान, अब मुझे लग रहा है आज बहुत सारे लोग हैं जो फोकस एक्सरसाइजेस करेंगे या उन्हें फोकस की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपका ध्यान भटक रहा है, ठीक है। जो आपको सच में करना है उसके लिए ध्यान भटक रहा है, ठीक है। मेरे आगे हैं चारों कार्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड। फ्रेंड्स, जो भी आपको करना चाहिए वहाँ से आपका ध्यान भटक रहा है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप फोकस की एक्सरसाइज करें। हो सकता है कि दुनिया भर में जो इतना भूचाल मचे हुए हैं इसकी वजह से आप थोड़ा, हो सकता है, डिस्टर्ब फील कर रहे हो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखो, पीस लविंग जो भी है ना, जो भी शांति पसंद इंसान है, उसे यही लगेगा कि भाई दुनिया में शांति रहे। चलिए हम पॉलिटिक्स की तो समझ मुझे भी बिल्कुल नहीं है। आई एम अ वेरी ओनली स्पिरिचुअल पर्सन, आई नेवर फॉलो ऑल्सो। बट मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अजीब परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, जो सोच रहे हैं कि इतनी डिफरेंसेस क्यों हैं। हाँ, ये बहुत सही बात है और ये विचार मेरे भी मन में बहुत बार आता है कि इतने सारे डिफरेंसेस क्यों, क्या ज़रूरत है, मतलब क्यों। मुझे कभी जवाब नहीं मिला इस चीज़ का। कभी भाषा को लेके लड़ाइयाँ हो रही हैं, स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, कभी रंग को, कभी धर्म को, कभी ये बहुत ही फालतू बातें हैं। अल्टीमेटली जब सबको जीना ही है, अल्टीमेटली सबको पता नहीं चाह क्या रहे हैं। एनीवेज, शायद नहीं जीना है अल्टीमेटली किसी को भी। आई डोंट नो, बट भगवान से दुआ यही है कि भगवान सबको सलामत रखें, खुश रखें और लोगों की तरक्की हो। चलिए रीडिंग पे आते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, या तो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या ओवरऑल जो दुनिया के हालचाल चल रहे हैं उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि वेयर शुड वी गो, क्या करना, क्या चाहिए ऐसे हालात में, जो भी चल रहा है इसमें क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही रिलीजियस इंसान हो, या तो आप बहुत रिलीजियस हो या आप बहुत स्पिरिचुअल हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आप जिस भी धर्म से आते हैं, आप काफ़ी बिलीवर इंसान हो, आप अपने भगवान में बहुत यकीन करते हो और आपको लग रहा होगा कि भाई अगर सब कुछ भगवान के ही हाथ में है तो ये इतनी तबाहियाँ क्यों मच रही हैं, या राइट। और मुझे ऐसा भी लग रहा है, लेकिन आपका जो डिस्ट्रैक्शन है ना, जो आपका फोकस नहीं कर पाना है, ये फोकस नहीं कर पाना सिर्फ आपकी अपनी वजह से नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका अपनी वजह से नहीं है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि somebody इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, और एनर्जेटिकली आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया जाता है इस व्यक्ति के द्वारा। ये एक व्यक्ति मुझे मैस्कुलिन लग रहा है। देयर इज़ दिस मैन जो आपके ऊपर दूर से नज़र तो रखते हैं। देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड भी मुझे यही कह रहा है और किंग ऑफ वॉन्ड भी मुझे यही कह रहा है कि कोई ना कोई है जो आपके ऊपर, somebody who doesn't like to mind his own business, you know। कोई है जिसको अपना काम करने में उतना मज़ा नहीं आता जितना आपके ऊपर नज़र रखने में मज़ा आता है। बट एस ऑफ वॉन्ड के 3 कार्ड्स हैं विद देवी आदिशक्ति, स्ट्रेंथ का कार्ड है। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर रियली अ बिलीवर देन हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जय श्री राम ज़रूर लिखें, और धर्म पे ना जाएं, अपने अपने धर्म के अनुसार अपने भगवान को ज़रूर याद करें। क्योंकि ये व्यक्ति जितनी भी नज़र रखे हुए हैं ना, ये एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। इनको, इनके ऊपर आने वाले जो
अपने कर्मों के रिपरकशंस हैं, जो फोकस्ड ज़िंदगी इन्हें खुद के लिए जीनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं करा है, इसका इनको अब एक रिपरकशंस जो मिलने वाले हैं, शायद अब इनको ये झेलने वाले हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो बहुत आप भगवान से बहुत कुछ मांग रहे हो, ठीक है। यू आर आस्किंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू दी गॉड विच इज़ गुड। आपका पूरा हक है अपने भगवान से चीज़ें मांगने का, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली व्हाट, या क्वीन ऑफ कप्स फिर से आ गया। ओके, हाँ, मैंने कहा ना, आप भगवान से बहुत कुछ मांग रहे हो, आपने बहुत मेहनत की है ज़िंदगी में और आप बहुत इमेच्योर लोगों से डील करते रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर लोगों से डील करते रहे हो जिन्हें समझ ही नहीं आता। आप कितना भी समझा लो उनको टू बी फेयर, टू बी नाइस। और मैं भी कुछ ऐसे लोगों से डील कर रही हूँ आजकल। कुछ देखिए, ऐसा है कि अगर आप देयर इज़ अ बेसिक एनर्जी एक्सचेंज इज़ मस्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम आपसे एक ही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दो ही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट इट इज़ पेएबल, राइट, इट इज़ चार्जेबल। आप किसी को ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैंने आपको फलानी ढिमकानी इतने महीने पहले पे किया था, तो अब आप इस वक्त मुझे इन वाले क्वेश्चंस का भी आंसर करो। तो जब आपने पे किया था तब उसका जवाब दे दिया गया था, उसकी रीडिंग हो गई थी, राइट। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब मेरी टीम मुझे बोलती है कि मैम समबडी सेज कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन का पे कर दिया था, इसलिए अब मैं इस क्वेश्चन का पे नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे आंसर करके भेजो। और 1 किलोमीटर लंबा टेक्स्ट लिख के भेज देते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट, ओके। ये बहुत ही अजीब परिस्थिति होती है, सामने वाले की परिस्थिति को भी समझना चाहिए। बहुत ऑकवर्ड होता है ऐसे नो बोलना भी। लेकिन आई हैव टोल्ड वेरी क्लियरली टू माई टीम कि अब कोई भी फ्री सर्विस नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट इन फ्री, देयर इज़ नथिंग फ्री ऑन दिस अर्थ, ठीक है। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड, ये पूरी जो रीडिंग है ना, ये वॉन्ड से भरी हुई रीडिंग है, वॉन्ड से भरी हुई रीडिंग है फ्रेंड्स। मैंने कहा ना, नाइट ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, भाई कोई बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव इंसान है और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखी जाती है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को भी आपके अराउंड लगा के रखा हुआ है। दिस इज़ अ मैन, ओके। और ये एनर्जी, कई सारी एनर्जीज हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज़ को आपके घर भेजा हुआ हो, आपके ऊपर भेजा हुआ हो। व्हेन यू स्लीप, आप तब जब आप सोते होंगे तो आपको फीलिंग भी आती होगी इन एनर्जीज़ के बारे में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस व्यक्ति का जो नसीब है ना, वो बहुत ही ख़राब है। मैं इसलिए इनके नसीब को ख़राब होने के लिए कह रही हूँ क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिनको भगवान ने कोई कमी नहीं करी देने के लिए, और इन्होंने अपने सारी शक्ति, इनको शक्ति से भी नवाजा गया, इनको शक्तियाँ दी गई। स्पिरिचुअल पावर्स की बात कर रही हूँ मैं आपको, वो दी गई इनको, वो डायरेक्शन दिया गया सोचने के लिए। लेकिन ये इतने बेवकूफ़ इंसान है कि ये सब डिस्ट्रैक्शन में, तोड़ा फोड़ी में और बकवासों में ये अपनी सारी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, समझदारी कभी कभी ऐसी भी होती है, देखिए बहादुरी है, फ़्लो के अगेंस्ट जाने में बहादुरी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये वो सिर्फ एक वक्त की ज़रूरत हो सकती है कि हम फ़्लो के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम फ़्लो के साथ अगर आप जाते हो तो आपको किनारा मिल जाता है विद द टाइम, एंड इट इज़ ईजी ऑल्सो। अगर आप समुद्र के ऑपोजिट आप तैरोगे तो शक्ति किसकी बर्बाद होगी? आपकी अपनी बर्बाद होगी, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है, ये समझ ही नहीं रहा है, इसको ये लग रहा है कि ये इतना शक्तिशाली है कि इन्होंने आपके ऊपर जो भी तरीके की एनर्जीज़ भेजी हैं विद नाइट ऑफ वॉन्ड, मुझे बार बार ये लग रहा है इन्होंने आपके ऊपर कुछ एनर्जीज़ भेजे हैं। इन्हें ये समझ ही नहीं रहा है कि ये समुद्र में लहरों के ऑपोजिट जाने की कोशिश कर रहे हैं। योर पावर इज़, मतलब इज़ अनकाउंटेबली, मतलब पता नहीं क्या शब्द होना चाहिए, इट इज़ इमेजरेबल, ओके। मेजर नहीं कर सकते, वो नाप तोल नहीं सकते। और ये इडियट इंसान, इनको जो भी शक्तियाँ दी गई, हे भगवान, आई एम फीलिंग वेरी फ़नी राइट नाउ, मुझे बहुत हंसी आ रही है। अपने आप को कुछ भी समझने का अधिकार सबको होता है। मैं कद्दू में तीर हूँ, ये समझने का हक सबको है, मुझे भी है, लेकिन कोई और कद्दू में तीर नहीं है, या कोई कितना बड़ा कद्दू है और कौन कितना बड़ा तीर है, ये कैसे पता लगा सकते हैं? ये सोचना गधापन है ना। तो इन्होंने ये सोचा कि दिस इज़ यू, और आप रोने लग जाओगे, बिकॉज इन्होंने आपको वल्नरेबल कंडीशंस में देखा होगा, इन्होंने आपको रोते हुए या हेल्प एक्सपेक्ट करते हुए या हेल्प मांगते हुए देखा होगा, जिसकी वजह से इन्हें लगता है
कि आप हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते रहोगे और ये आप पे दया करेंगे कभी ना कभी। एंड ये देखो, आपके जन्म से पहले ही ये दो शक्तियाँ आपके साथ हमेशा रही हैं। कैन यू सी दैट? आपके जन्म से पहले ही आपको आसानी से डर भी नहीं लगता होगा। मैं आसानी से डर की बात कर रही हूँ। अगर कुछ हुआ तो आपको लगता होगा कि मतलब सोचने में, बात करने में घबरा जाना अलग बात है, लेकिन एक्चुअली जब सिचुएशन पड़ी तो आपने आंखों में आंखें डाल करके उस चीज़ को हैंडल किया होगा आराम से, आराम से। और यही निशानी होती है। ये सिर्फ तब होता है, ये सिर्फ उस इंसान के साथ होता है जिसके सर पे माता देवी आदिशक्ति का आशीर्वाद होता है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो करें। एंड कमेंट इन द राइट बॉक्स, मुझ पे माता आदिशक्ति देवी का आशीर्वाद है, मुझ पे भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है, यस, आपके ऊपर आपके भगवान का आशीर्वाद है। अपने अपने धर्म के अनुसार लें। ठीक है, इनकी जो एक्सपेक्टेशन है ना, इनकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, ये इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अपनी सारी शक्ति इन्होंने बर्बाद कर दी है। अभी इनका जो अभी पूरा एनर्जी सिस्टम बदल चुका है। कहाँ ये किंग हुआ करते थे, देखो इसे कहते हैं डाउनफॉल। कहाँ ये राजा हुआ करते थे, राजा वाली अथॉरिटी होती थी, राजा वाला सम्मान होता था। फिर ये नाइट बन गए। ठीक है, डिमोशन हुआ इनका ज़िंदगी में, जीवन में लो हो गए। और अब ये देखो फटीचर हालात। मैं इकोनॉमिक कंडीशन या बैंक में रखे हुए पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, या हाथ की नौकरी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जीवन में बोल रही हूँ। जीवन में इंसान किस तरह डिग्रेड होता है। ये देखो, इसके कपड़े फटे हुए हैं। ठीक है, हाथ में अपॉर्चुनिटी है, आड़े टेढ़े दिखाना है कि हम दुनिया भर की प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन नज़र हमेशा कहीं और ही रहती है। नज़र खुद पे कभी होती नहीं है। ये सब देखो, यही बात है। अच्छे भले राजा जी थे, खुद पे रहते, खुद के साथ रहते। ठीक है, सारी काली शक्तियों के राजा बने हुए, बट इन्हें पता ही नहीं है कि साइड से इनके ऊपर एक छोटा सा जो नींव होती है ना, नींव बेस, उसका एक एवरी सिंगल ईंट, हर एक कंकड़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। और ये जैसे वेस्ट करने वाले जो लोग होते हैं ना, अपनी शक्तियों को बर्बाद करने वाले लोग, दूसरों की तरफ देखना, दूसरों की तरफ हमेशा अटैकिंग रहना, ये देखो इनको पता भी नहीं चला कि इन्होंने ये कब डिग्रेड हो गए ज़िंदगी में, इन्हें पता भी नहीं चला। दिस इज़ इट फ्रेंड्स, दिस इज़ इट। जो भी आपको डिग्रेड करने की कोशिश करेगा लाइफ में, या जिन्होंने भी आपको डिग्रेड करने की कोशिश करी है, लेस फील कराने की कोशिश करी है, या लेस बिहेवियर किया है, वो अपने आप लेस हो गए, अपने आप नीचे हो गए वो लोग ज़िंदगी में। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इट इज़ सपोज टू बी लाइक दिस, राइट। चलिए देखते हैं, इस डेक से देखते हैं कि ये डेक आपके बारे में क्या मैसेज लेके आया है। प्लीज़ मुझे बताएं भगवान। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। थैंक यू सो मच। एंजल्स मदद करें। थैंक यू। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल। ये जो दिखा रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये इनकी सच्चाई नहीं है। अगर आपको लग भी रहा है ना कि इनके अकाउंट में बहुत पैसा है या बड़े रिसोर्सफुल हैं, रिसोर्सेज जी जितने दिखाते हैं उसके आधे भी नहीं है, ये सिर्फ दिखाते हैं। ठीक है ना, दिखाओ। और जो दिखावे का जो चीज़ है ना, इनकी दिखावे वाली जो लेयर है, अगर वो समाप्त हो गई ना तो सब कुछ समाप्त हो गया, जान लो। अगर दिखावा समाप्त तो इनकी ज़िंदगी से सब कुछ समाप्त। मुझे एक कार्ड चाहिए, कई सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। एंजल्स प्लीज़ मदद करें। 1 कार्ड ओनली प्लीज़। ओके, थैंक यू। स्ट्रेंथ। Friends, what should I say? Strength is confirming strength. शेरों वाली माता देवी का आशीर्वाद है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देवी आदिशक्ति का, माता का आशीर्वाद है आपके ऊपर। बहुत 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 बधाई हो फ्रेंड्स। यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्लेस्ड। जब आपका जन्म हुआ, मुझे नहीं पता आपके पास्ट लाइफ्स क्या थे, कैसे थे। अगर आपको जानना है, अपनी आकाशिक रीडिंग आप करवा सकते हैं।
ठीक है। और जो भी है पास्ट लाइफ के लिए आप रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ही पुण्य कर्मों वाले इंसान रहे हो आप अपने पिछले जीवनों में भी, पास्ट लाइफ्स में भी। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग फ्रेंड्स। यू आर, स्ट्रेंथ इज़ कन्फर्मिंग स्ट्रेंथ। शक्ति को कन्फर्म कर रही है। आपकी शक्ति को कोई जो हाथ लगाने आएगा वो उसकी ओके कूल नाइस यार, आई मीन व्हाट शुड आई से फ्रेंड्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वाओ, फ्रॉम टुडे, वैसे तो मैंने हमेशा ही अपने जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स रहे हैं उनको हमेशा ही आई ऑलवेज बिफोर आई गो टू स्लीप आई ऑलवेज सेंड देम हीलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज़ नो चार्जेस फॉर दैट, ठीक है। लेकिन ये वाली जो रीडिंग है, दिस डिज़र्व्स स्पेशल हीलिंग्स, दिस डिज़र्व्स मोर प्रेयर्स, क्योंकि आप उस कगार पे हो, आप उस कगार पे हो कि अगर आपने थोड़ी सी भी और साधनाएं करी तो आपको और बड़ी कोई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं अपने जीवन में। तो आप जो भी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस कर रहे हैं करें, अपने देश के लिए प्रार्थनाएं करें, ठीक है, रक्षा के लिए प्रार्थनाएं करें। और जो ईवल है वो तो अपने आप ही मर जाएगा, कोई प्रार्थना नहीं करे, या अगर कोई ईवल थॉट्स में बैठा भी है तो वो अश्योर्ड रहे कि देवी आदिशक्ति इज़ द बिगेस्ट पावर, उनके आगे किसी की कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। सो एनीवेज, चलिए, दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए आइए आपके लिए एंजेलिक का गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। एब्सोल्युटली अमेजिंग। चलिए एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को हेल्प करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट्स अप टू यू बिकॉज यू आर सो पावरफुल, राइट। आपके जन्म से पहले से आपका जन्म इन दोनों शक्तियों के साथ हुआ है। स्ट्रगल्स होते हैं और स्ट्रगल्स इसलिए दिए जाते हैं फ्रेंड्स जिससे हम अपनी शक्ति को पहचानें, ठीक है। जब तक हमें चैलेंज नहीं मिलता ना, हमारा शरीर का, हमारी बॉडी का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, वो भी काम नहीं करती। वो कितनी है वो भी तो हमें पता नहीं चलता। जब मौसम ख़राब होता है तभी तो हमें पता चलता है कि ओके फाइन, मतलब मेरी बॉडी झेल गई, फलाने की बॉडी ने नहीं झेला, ठीक है, उसको तुरंत जुकाम हो गया, बुखार हो गया, कुछ और हो गया, राइट। सो आपको जब कोरोना हुआ था तभी भी सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या हिदायतें दी थी, क्या कहा था कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए। और आपकी क्षमता पे आप कई जन्मों से वर्क करते आ रहे हो, आपको थोड़ा सा और वर्क करना है। किसी को बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है, शांति से अपने ऊपर वर्क कीजिए, दैट विल बी हेल्प फॉर यू, ठीक है। एंड भलाई में अपना वक्त लगाएं, क्योंकि आपके जो कर्म हैं वो बहुत अच्छे हैं। एंड मैंने कहा जैसे ही कि भलाई में अपना वक्त लगाइए। जो भी नेगेटिव सेंस में आपको कोई सिखाता है, समझाता है, पढ़ाता है, या आपको कोई फीलिंग आती है कि भाड़ में जाए, मैं ये कर दूं या वो कर दूं, तो आपको कहा जा रहा है उन सारी चीज़ों को लेट गो करें, कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड वेरी पावरफुल रीडिंग फ्रेंड्स। जो भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा या सोचेगा वो खुद भयंकर नुकसान में पहुंच जाएगा। यू आर बॉर्न पावरफुल, यू आर बॉर्न ब्लेस्ड। आप पैदा ही बहुत बड़े आशीर्वाद के साथ हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।